अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल मुअल्लिम व तिलमीज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान पीर आबिद हुसैन। हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग टूल बार, और फॉर्मेटिंग टूल बार में हमने एक वीडियो बनाया है पार्ट 1 इसका, जिसमें हमने पहले 5 ऑप्शन पढ़े हैं फ़ॉन्ट साइज़ तक। तो आज हम इस वीडियो में बोल्ड से आगे वाले ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार के देख लेंगे। आइए अब हम मज़ीद ऑप्शंस को देख लेते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू, इनको देख लेते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए पहले मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं। चलो मैंने 20 रखा। तो अब हम एक एक करके ये ऑप्शंस देख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले ये देखो, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया और देखता हूँ बोल्ड पे क्लिक करने के बाद इन पे क्या हो जाता है। जब मैंने क्लिक किया तो ये जो मैंने सिलेक्टेड जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ सिलेक्ट किए थे वो अल्फ़ाबेट बोल्ड हुए, थोड़े से मोटे हो गए। और सेम ऐसे ही दूसरे ऑप्शन को समझने के लिए मैं क्यू तक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ इसे इटैलिक कहते हैं। इटैलिक पे क्लिक करके ये जो बड़ा सा आई लिखा है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और सिमिलरली ऐसे ही मैं आर से लेके जेड तक सिलेक्ट किया और यहाँ इसे अंडरलाइन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जितने लेटर्स मैंने सिलेक्ट किए थे उन सब पे अंडरलाइन हुआ। सिमिलरली ऐसे ही चलो मैं यहाँ से ए से लेके एन तक सिलेक्ट किया और इस पे मैं स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल करूँगा। और स्ट्राइक थ्रू से आप देख सकते हो बीच में से इन सारे लेटर्स पे लाइन आ गई। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया। ऐसे ही कोई भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करके उस पर कोई भी इनमें से इफ़ेक्ट दे सकते हो। क्या हम एक से ज़्यादा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे मैं अब ओ से लेके जेड तक ये मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड करता हूँ तो देखो बोल्ड हुआ, इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, तो स्ट्राइक थ्रू तो बीच में से भी लाइन आ गई। तो इस वाले पे ओ से लेके जेड तक जो मैंने ये स्मॉल लेटर सेलेक्ट किए थे इन पे मैंने सारे ऑप्शन इस्तेमाल किए। तो इसका पूरा इफेक्ट आपने देख लिया। अब हमारे पास एक मैथमेटिक्स जब हम लिखते हैं या जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसमें जब हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केमिस्ट्री की जब हम केमिस्ट्री का कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वहाँ केमिकल फार्मूलाज आ जाते हैं। जैसे वाटर की केमिकल फार्मूला है H2O, ठीक है। पहले मैं ये चेंज करता हूँ तो यहाँ मैं इसको डिफ़ॉल्ट स्टाइल रखता हूँ और साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ सो दैट, तो ये देख लीजिए मैं लिखूँगा H2O, ठीक है। तो मैंने H2O लिख दिया, लेकिन H2O जो इसकी असल फॉर्म है H2O की, जैसे केमिस्ट्री में लिखते हैं, ये वो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मैथमेटिक्स की कोई फॉर्मूला जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये भी असल फॉर्म में नहीं है। ये A2 प्लस B2 लग रहा है, ये किसी भी एंगल से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नहीं लग रहा है। तो इस जैसे केमिकल फार्मूला हो केमिस्ट्री की या मैथमेटिकल कोई फार्मूला हो, इनको हम रियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले मैं आता हूँ यहाँ पे H2O पे, मैं यहाँ H2O को इरेज करता हूँ, ठीक है। और इसके लिए क्योंकि सबस्क्रिप्ट ये H2 जो इसका होता है वो नीचे होता है,
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, तो इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने से सॉरी ये पूरा ही टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट में आ गया। ठीक है, तो चेंज करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ सबस्क्रिप्ट मेरा सिलेक्ट है, तो पहले मैं इसको डी सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मेरा ये ये जो एक्स सबस्क्रिप्ट है ये मैंने अनसिलेक्ट किया। वापस आता हूँ, मैं एच लिखूँगा पहले, एच, फिर यहाँ सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब 2 लिखता हूँ, तो देख लीजिए 2 नीचे आया। फिर वापस सबस्क्रिप्ट पे अनसिलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं ओ लिखूँगा नॉर्मल फॉर्म में, तो ये हुआ H2O। ठीक है, सिमिलरली आप कोई और फॉर्मूला जो केमिकल फॉर्मूला हो, ठीक है, लिख सकते हो। जैसे C6H12, ठीक है, या CH4 लिखते हैं। CH मैंने नॉर्मल लिख दिया, अब मुझे 4 लिखना है, वो मुझे सबस्क्रिप्ट करना है, तो मैं सबस्क्रिप्ट को पहले सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्टेड है, तो अब जाके मैं 4 लिखता हूँ, तो वो देखो नीचे आ गया। ठीक है, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाता हूँ, सो दैट यू विल रिकॉग्नाइज इट। ठीक है, हो गया। अब सिमिलरली ऐसे ही जो हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं वहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट होता है, यानी ऊपर लिखाई होती है। ए स्क्वायर, ए जो स्क्वायर होता है वो ऊपर होता है, वो 2 जो ए पे होता है वो ऊपर होता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है। पहले मैं ए एज नॉर्मल लिखता हूँ, फिर मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, यानी सिलेक्ट करके रखता हूँ, तो उसके बाद 2 लिखता हूँ, फिर वापस जाके उसे अनसिलेक्ट कर दूंगा, तो उसके बाद लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे नॉर्मल में, और बी भी लिखेंगे नॉर्मल में। अब हमें मुझे फिर से लिखना है स्क्वायर, तो फिर से सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और 2 लिखूंगा। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ऐसा ही नहीं, हम कुछ और लिखना चाहते हो तो हम और भी कोई, जैसे मेरे पास ऐसा है ए सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे 25, या जितना भी अभी लिखना है आपको स्क्वायर में, 2 5 3 4 9 3 4 5 लिखा मैंने, 3 4 5 9, ये इसका रेजर पावर है, तो ये सब कुछ लिख सकता हूँ। तो फिर उसके बाद नॉर्मल अगर लिखना है फिर से, तो मुझे फिर से इसे अनसिलेक्ट करना होगा, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फिर भी जो उसके बाद लिखना होगा प्लस बी रेजर पावर, ऐसा कुछ, तो ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक बात हुई। हमने सुपर स्क्रिप्ट को भी समझ ले लिया और सब स्क्रिप्ट को भी समझ ले लिया। अब इसके बाद आते हैं फॉन्ट कलर पे। अब हम चाहते हैं जो हमने लिखा उसको, उस पर कोई फॉन्ट कलर आ जाए। जैसे चलो इस वाले लाइन को मैं सिलेक्ट कर दूँ, ये असल में एक पैरा है, तो अब मैं इस पर कोई कलर देना चाहता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कलर हैं और इन कलर में से मैं किसी को भी सिलेक्ट करके इस पे वो इफ़ेक्ट दे सकता हूँ। जैसे मैंने ग्रीन किया, तो अब देखो, ठीक है, ये वाला है। दूसरा पैरा मैंने सिलेक्ट किया, तो इस पैरा को हम चलो रेड देते हैं। ठीक है, चलो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इजी है।
ये वाले पे भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब और एक यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी हमने किसी पे कोई फॉर्मेटिंग की है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, एक तो हमने इसका डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल था वो हमने चेंज किया, कोई और ये जो स्टाइल है वो रखा है, और इस पर फिर कलर भी किए, या फिर हमने इस पर बोल्ड किया, इटैलिक किया, जो भी आप करना चाहते हो, अंडरलाइन किया, ये सारी फॉर्मेटिंग है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस पे वो नॉर्मल जो पहले से जब मैंने स्टार्ट किया था वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो था वो आना चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे याद ही नहीं मैंने कौन कौन से इफ़ेक्ट इस पे दिए हैं। तो सारे इफ़ेक्ट जो है इस पे दिए गए हैं वो सारे इरेज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। मैं क्लिक करके देख लीजिए, मैंने इस पर जो ही क्लिक किया तो वापस उसी फॉर्म में आया जिस फॉर्म में मैंने पहले इसे लिखा था, जो पहले मैंने इसे टाइप किया था। तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ डिफ़ॉल्ट स्टाइल 12 इसका साइज़ है और ये इसका फॉन्ट नेम है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आ गए यहाँ तक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये क्लियर फॉर्मेटिंग जो है ये भी किया हमने, ये फॉन्ट कलर, और अब इसके बाद ये वाला ऑप्शन है। जिस तरीके से हमने फॉन्ट कलर किया, जो भी हमारा फॉन्ट जो भी हमने टाइप किया है उसको हमने चेंज किया उसका कलर, तो एक और हमारे पास ऑप्शन होता है हाईलाइट। जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, हम चाहते हैं कोई चीज़ इसमें ऐसी है, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस जो हमें हाईलाइट करना हो, तो उसको हम इस हाईलाइट कलर से उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं और कोई भी कलर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं चाहता हूँ, यहाँ मैं ये मेरे पास एक वर्ड है मिस्टेक, मैं इस मिस्टेक को क्या करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं हाईलाइट कलर पे कोई भी कलर सिलेक्ट करता हूँ तो वो कलर उस पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई विल चूज़ डार्क रेड, ये देखिए डार्क रेड कलर इस पे आ गया। लेकिन फ़र्क क्या है फॉन्ट कलर और हाईलाइटिंग कलर पे, क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि इसमें जो लिखाई होती हैं, जो हम लिखते हैं, जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं, जो उसमें लिखाई होती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ जब हम हाइलाइटर पे जाते हैं, हाईलाइट कलर का मतलब होता है उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर यहाँ सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मैं इस पहले पूरे इस पैरा को सिलेक्ट करके पूरे पे मैं ये देखो, इस पे मैंने पूरे पे हाईलाइट किया, तो अब देखो फॉन्ट कलर, यहाँ से फॉन्ट कलर है ऊपर और ये नीचे है हाईलाइटिंग कलर। तो यहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? यहाँ पे जो लिखाई है उसका कलर रेड है, यहाँ जो लिखाई है उसका कलर ब्लैक है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, फॉन्ट कलर पे और हाईलाइट कलर पे। तो आप इसको भी कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कुछ और चेंज करेंगे, ये देख लीजिए, इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो किसी भी एक वर्ड को या पूरे सेंटेंस को या पूरे पैरा को, जो भी आप जिस तरीके से भी आप चाहो, या जो भी हमारी एट दैट टाइम रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ तक ये सारे ऑप्शन आ गए। अब इसे आगे देखेंगे, यहाँ ये अलाइनमेंट है। जो भी हमारा पैरा होता है, नॉर्मल अलाइनमेंट जो उसका होता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है, यानी सिर्फ लेफ़्ट साइड में सारे शुरू हो जाते हैं लेफ़्ट साइड से, और जो स्पेस ये जो स्पेस लास्ट में रहती हैं वो राइट साइड में होती है। जैसे कि आप इसके आइकन से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास जो भी अभी तक ये चल रहा है, जो भी मैंने इसमें लिखा है वो इसी अलाइनमेंट के हिसाब से है। तो मैं इसका इफेक्ट नहीं देख सकता हूँ अभी, क्योंकि सारे इसी अलाइनमेंट के एतबार से हैं।
तो अब मैं किसी और को देखता हूँ, ये देख लीजिए सेंटर अलाइन, कि जो हमने लिखा है वो सेंटर पे आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इस पे देखता हूँ इसका असर क्या है। मैंने इस पैरा पे क्लिक किया, या इस पैरा को सिलेक्ट भी कर सकते हो, फिर मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। ये देख लीजिए ये सेंटर में आ गया, यानी यहाँ से भी उतना जगह छोड़ा, यहाँ से भी इतना जगह छोड़ा, बीच में आ गया। अब ये पैरा कितना भी बड़ा होगा, सारा इसमें जो है वो सेंटर पे ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये देख लीजिए सारा का सारा सेंटर अलाइन हो गया। अब इसी पे हम देखते हैं लेफ्ट अलाइन हो गया। अब हम राइट अलाइन देखेंगे कि सारा राइट में आ जाएगा। जो स्पेस बचती है और जो भी स्पेस इसमें एक्स्ट्रा होगी तो वो स्पेस आ जाएगी लेफ्ट साइड में। ये देख लीजिए, तो ये इसका फ़र्क होता है। आप पीछे से देख लीजिए, ठीक है, पीछे से कोई स्पेस नहीं बची है, तो जो भी स्पेस है वो उसने आगे छोड़ी। ठीक, तो ये थे अलाइनमेंट्स। और एक इनमें होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब होता है ये जो स्पेस इसमें एक्स्ट्रा होती हैं वो आप बीच में एडजस्ट कीजिए, और जैसे यहाँ पीछे से क्लियर आ रहा है वैसे ही आगे से भी क्लियर आ जाए। तो हम इसको सिलेक्ट करके जस्टिफाई पे देख लेंगे। जस्टिफाइड, ये देख लीजिए, तो समहाउ ये कोशिश करता है। जब अब यहाँ इस पीछे से कोई लेटर है नहीं या कोई ये वर्ड है नहीं, तो वर्ड कहाँ से लाएगा, तो उस एतबार से ही देखते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग पैरा है। अगर ये एक ही पैरा होता है तो जस्टिफाई का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो वापस हम इसको लेफ्ट अलाइन ही रखते हैं। नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइन ही होता है। अब कभी कभार हमारे जो ऑप्शन होते हैं, जैसे हमें कभी कभार कोई लिस्ट बनानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है वाटर, फूड, एयर। ठीक है, ये मैंने लिखा, लेकिन अब ये एक लिस्ट है तो यहाँ 1 2 3 में आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ कोई ब्लड्स ऐसा कुछ, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है जिन्हें हम ब्लड्स कहते हैं, ब्लड लिस्ट। आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन चूज़ करके अपनी इस लिस्ट को दे सकते हो। ठीक है, या हमारे पास ये है 1 2 3 से ABC ऐसा करके जो भी हमारा लिस्ट हो इनमें से चूज़ करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे लिखना है तो मैं कोई ब्लड सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले मैं इसको मिटाता हूँ, तो उसके बाद जब मैंने वाटर लिखा तो फिर मैं क्लिक करके फूड लिखता हूँ, उसके बाद एंटर करके खुद ही आ जाएंगे ये। ऐसे ही मैं एयर लिखता हूँ। ठीक है, ओके, कुछ और भी लिखते हैं। ठीक, अगर हमें लिस्ट में, इस लिस्ट में 1 2 3 चाहिए, तो मैं पहले इस पूरे लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होगा। तो ये देखो हो गया। ठीक है, तो हमने बुलेटेड लिस्ट को भी देख लिया और ये जो नंबरिंग लिस्ट में है वो भी हमने देख लिया। उसके बाद 2 3 चीज़ें और हैं, इनको भी समझ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। हमारे पास 2 नेक्स्ट ऑप्शन है। एक ये है कि इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। ये 2 ऑप्शन क्या है, जब हम एक पैरा से एक दूसरे पैरा, एक पैरा के बाद दूसरा पैरा लिखते हैं, यानी एक पैराग्राफ के बाद जो हम दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग रहती हैं
उसको इंडेंट कहते हैं। नॉर्मल वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, कम ही होती हैं, तो हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर आप समझ लिए, देख लीजिए, यहाँ पे मेरा एक पैरा है, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ के बाद मैंने एंटर किया है। तो जब भी हम एंटर इस्तेमाल करते हैं तो एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो अब देखो, ये एक है और ये वाला दूसरा है। हम इन दोनों के बीच में जो पैरा नया स्टार्ट होता है, तो हम चाहते हैं इसमें स्पेसिंग बढ़े। हालांकि स्टार्ट इनमें स्पेसिंग है नहीं कुछ, तो हम चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। तो इस पैरा पे जहाँ चाहते हैं, तो यहाँ जाएंगे इंक्रीज इंडेंट। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा आगे चला। अगर हम चाहते हैं मज़ीद आगे चले, तो हम क्लिक करते जाएंगे, ये स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। और अगर हम इसे कम करना चाहेंगे, तो दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। तो हम इससे ये जो स्पेसिंग है ये कम कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन जो हमने पढ़े ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि जो पैरा हमारे पास हैं, या जो हमने पैराग्राफ या जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, उनमें उनके जो एक लाइन होती हैं, ये वाली लाइन फॉर एग्जांपल, और दूसरी जो इसके नीचे है, इन दोनों के बीच में स्पेस कितना है उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं। हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस पूरे पैरा को सिलेक्ट करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो जाएंगे लाइन स्पेसिंग पे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे और हम इसे सेट भी कर सकते हैं। तो चलो अभी हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। 1.5 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप देखो इसमें फ़र्क कितना आया। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो 2 पे जाएंगे, तो ज़्यादा स्पेस, लाइनिंग, दो लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो ये देख लीजिए। अगर हम वापस चाहते हैं तो हम फिर से इसको सिलेक्ट करके स्पेसिंग वापस 1 कर देते हैं, तो अपनी जगह आया। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे टेक्स्ट, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हो या जितना भी हमने टाइप किया हो, हम पूरे डॉक्यूमेंट को लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, या अलग अलग पैरा को भी कर सकते हैं। और इसके बाद और एक ऑप्शन है, वो है दो पैरा, जो हमारे पैरा दो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा एक पैराग्राफ ये है, दूसरा इसके नीचे ठीक ये है। फॉर एग्जाम्पल, इसका फॉन्ट साइज़ कम है, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक है, 24 मैंने रखा। अब ये मेरे पास एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होती है, एक होती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होती है पैराग्राफ में ही, विद इन द पैराग्राफ जो स्पेस होती है बिटवीन द लाइन्स। और दूसरा होता है स्पेस बिटवीन द टू पैराग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे है, हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। अगर इंक्रीज करनी हो तो हमें ये ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पर क्लिक करना है। अब देखो, लाइन स्पेसिंग पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसमें भी कोई लाइन स्पेसिंग का कोई असर नहीं है। इस पैरा पे, ऊपर वाले पैरा पे, नीचे वाले पैरा पे भी कोई असर नहीं है। सिर्फ इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, पैरा स्पेसिंग, उस पे असर पड़ रहा है। अगर आप उसे कम करना चाहते हो तो कम करने के लिए लास्ट वाला ऑप्शन डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पे क्लिक करके हम इसको कम करते जाएंगे इंक्रीज करने के लिए। अगर अब हमें चाहिए इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग सेट करनी है, तो हम या तो इस पैरा के लास्ट में रखेंगे कर्सर, या तो पहले में रखेंगे। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द टू पैराग्राफ्स हुई, क्योंकि हमने कर्सर इनके बीच में रखा। तो उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ डिक्रीज करनी हो
तो वापस लास्ट वाला ऑप्शन डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये था, यहाँ से लेके हमने इस वीडियो में यहाँ से लेके एंड तक, यानी ये वाले जो फॉर्मेटिंग टूल बार जिसे हम कहते हैं, ये सारे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हमने छोड़ा, सारे के सारे ऑप्शन हमने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया। तो दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।